अध्याय 10 ऊंचाई अंधेरी प्रश्नावली 1 का 9वां क्वेश्चन। एक मंदिर का शिखर उस पर लगा झंडा भूमि के किसी बिंदु पर क्रमशः 30 अंश और 60 अंश के कोण अंकित करते हैं। यदि मंदिर की ऊंचाई 10 मीटर हो तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो झंडे की ऊंचाई ज्ञात करना है। हल करते हैं। देखो हल, तो इसमें देखो क्या बोला है, एक मंदिर का शिखर उस पर लगा झंडा भूमि से किसी बिंदु पर क्रमशः 30 अंश और 60 अंश का कोण 60 अंश का कोण अंतरित करता है बोला है। ठीक है, तो देखो 60 अंश किसे बोल रहा है, देखो नीचे वाला क्या बोल रहा है 30 अंश का कोण, और 60 अंश का कोण किसे बोल रहा है, बड़े वाले को बोल रहा है। ये 30 और 30 कितना हो जाएगा, 60 अंश का कोण होगा। ठीक है, बड़े वाले को बोल रहा है। ठीक है, 60 अंश का कोण अंतरित करते हैं यदि मंदिर की ऊंचाई 10 मीटर है। तो देखो मंदिर मंदिर क्या होता है, मंदिर के ऊपर में झंडा लगा रहता है। तो मान लो यह बी से सी तक क्या है, मंदिर है, इसको दे दिया है 10 मीटर। समझिए क्या, मंदिर के ऊपर में ही तो झंडा लगा रहता है ना, तो यहाँ तक क्या है, ये हमारा मंदिर है। ठीक है, बी से सी तक क्या है, हमारा मंदिर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, झंडा है वो। ठीक है, तो ऊंचाई 10 मीटर हो तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो झंडे की ऊंचाई ही ज्ञात करना है, मतलब ए से बी तक का क्या करना है, हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो मान ज्ञात करना है तो इसे मान लेते हैं, चलो एच मीटर। ठीक है, झंडे की ऊंचाई क्या है, ए बी है हमारा। ठीक है, तो देखो जो माने हैं उसे लिखते हैं। चलो तो लिखते हैं, माना कि मंदिर मंदिर बी सी है और ए बी झंडा है। ठीक है, पहले जो दिया उसे लिख ले रहे हैं। ठीक है, और देखो और क्या, देखो हमें पता है कोण बी पी सी, कोण का मान क्या है, 30 अंश है। कोण को लिख लो, बी पी सी का कोण का मान कितना है, 30 अंश। और बड़े वाले कोण का मान क्या है, देखो ए पी सी, ए पी सी। तो बड़े वाले का त्रिभुज को ले रहे हैं ना, दो त्रिभुज बन रहे हैं इसमें। देखो एक छोटा सा त्रिभुज बन रहा है पी बी सी, और एक कौन सा बन रहा है, पी ए सी, बड़ा वाला बन रहा है। ठीक है, तो बड़े वाला का कोण कितना है, 60 अंश है। ठीक है, इतना समझ गए क्या। और देखो जो माने हैं उसको लिख लो। और माना कि झंडा की ऊंचाई एच मीटर है, एच मीटर है। एच माने झंडे की ऊंचाई को, ए बी। ठीक है, इतना समझ गए क्या, जो दिया है उसको लिखे हैं बस। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या करना है, पहले देखो अब छोटा सा त्रिभुज को हल करते हैं। तो देखो इसमें हमें पता है 30 अंश का कोण बना है और हमारा लंब कितना है, 10 मीटर है। ठीक है, तो आधार निकाल सकते हैं, जान रहे हो। तो इसमें देखो लाल बटे कक्का वाले में देखो लंब बटे आधार करते हैं तो कौन सा लगता है, 10 वाला लगता है। तो 10 का सूत्र लगाएंगे। देखो तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेंगे, ये बी सी पी लिख सकते हैं, बी पी सी कैसे भी लिख लो, बी पी सी लिख देते हैं। ठीक है, से तो देखो 10 का ही सूत्र लगेगा क्योंकि लंब बटे आधार निकाल रहे हैं। 10 और कितने अंश का कोण बन रहा है, 30 अंश का कोण बन रहा है, 30 अंश लिखेंगे। ठीक है, और देखो और लंब कितना है हमारा, बी सी। ठीक है, बी सी, और आधार क्या है हमारा, पी सी, पी सी। ठीक है, इतना समझिए क्या। ठीक है, इतना हो गया। 10 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। और बी सी का मान पता है, देखो हमें 10 मीटर है। और पीसी का निकाल रहे हैं हम, पीसी को पीसी रखते हैं। ठीक है, तो पीसी इस तरफ गुणा होगा तो 1 से तो 1 ही होता है, मतलब उतना ही आएगा, पीसी ही आएगा। और 10 से √3 गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 10√3 हो जाएगा। तो हमें निकल गया पीसी का मान। ठीक है, यानी आधार निकल गया हमारा। तो आधार कितना आ गया हमारा, 10√3 आ गया। ठीक है, इतना समझ गया क्या। अब देखो आगे हल करते हैं, तो आगे कैसे हल करेंगे। अब देखो अब क्या निकालते हैं, बड़े वाले का मान निकालते हैं। ठीक है, बड़ा त्रिभुज ए सी पी का। ठीक है, तो इसका आधार भी इतना निकल गया। ठीक है, आधार पता चल गया। और लंब निकालेंगे, कैसे लंब निकालेंगे, देखो ये बी से सी तक क्या है, हमारा मंदिर है। और ए और बी क्या है, हमारा झंडे की ऊंचाई है। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा ए बी हो, ए सी होगा।
इन दोनों को जोड़ देंगे तो ए सी पूरा होगा, यानी लंब हो जाएगा बड़ा त्रिभुज का। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एच प्लस 10 लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एच प्लस 10 लिखेंगे। ठीक है, यहां से यहां तक को लेना है मुझे, क्योंकि बड़ा त्रिभुज ले रहे हैं इस बार। बड़ा त्रिभुज लेंगे तो ये पूरा ही इतना पूरा लंब होगा, तो लंब होगा तो दोनों का मान को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 10, तो यह एच प्लस 10 लिख दिए हैं। ठीक है, एच प्लस 10 मीटर। ठीक है, तो अब बड़ा त्रिभुज को लिखते हैं, चलो। समकोण त्रिभुज ए सी पी, ए सी पी से। ठीक है, कितना हो गया हमारा। तो अब देखो, तो ए से पी लिए हैं, तो इसमें भी देखो, अब बड़ा त्रिभुज का कितना अंश का कोण बन रहा है, 60 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, तो 60 अंश का कोण बन रहा है, तो इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, लंब और आधार वाला ही सूत्र लगा रहे हैं। तो क्या होगा, टेन का ही सूत्र लगेगा, टेन 60 अंश बराबर लंब क्या है हमारा ए सी, और आधार क्या है हमारा पी सी। ठीक है, इतना समझ गए। तो टेन 60 अंश का मान कितना होता है, 3 होता है। और ए सी का मान पता है क्या, देखो ए सी का मान क्या लिखे हैं, एच प्लस 10 लिखे हैं, एच प्लस 10। ठीक है, और पी सी का मान पता है हमें 10 अंडर रूट 3। ठीक है, इतना हो गया। इसके बटन कुछ नहीं है तो मन कर लो। ठीक है, तो ये इस तरफ आकर गुणा होगा, 1 उससे गुणा होगा, तो लिखते हैं इस तरफ आकर गुणा होगा, तो ये 10 गुणित अंडर रूट 3 और ये अंडर रूट 3, और इस तरफ एच प्लस 10। ठीक है, तो देखो 10 का 10 ही रहेगा इसमें, और अंडर 3 गुणा होता है क्या हो जाता है, 3 बन जाता है जहां पे हो, तो ये 3 हो जाएगा, और ये एच प्लस 10। ठीक है, तो अब देखो, तो 10 या 30 हो जाएगा। अब जमा कर लिखते हैं, एच प्लस 10 बराबर ये 30 हो जाएगा। ठीक है, 10 या 30 हो गया, और 10 को उस तरफ पक्षांतर कर दो, तो एच बराबर ये 30 माइनस 10 हो जाएगा, तो एच बराबर कितना आ जाएगा, 20 मीटर। यही क्या हमारा आंसर है। देखो हम क्या माने थे, ए से बी तक की दूरी क्या माने थे, एच मीटर माने थे, वही क्या हमारा झंडा है। ठीक है, बी सी तो मंदिर है, और ए भी क्या है हमारा झंडा है, तो एच मीटर माने थे, तो एच का मान कितना निकल गया, 20 मीटर। तो झंडे की ऊंचाई कितना है, 20 मीटर है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन को ऐसे ही हल करेंगे। ठीक है, 10वां क्वेश्चन, 40 मीटर चौड़ी सड़क पर दो समान ऊंचाई वाले बिजली के खंभे एक दूसरे के सामने स्थित है, तो दोनों खंभों के बीच सड़क पर स्थित किसी एक बिंदु पहले एवं दूसरे खंभे के उन्नयन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश। तो खंभे और खंभे की ऊंचाई एवं खंभे से उस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो आप डायग्राम बनाते हैं, 40 मीटर चौड़ी सड़क पर, तो सड़क बोला है 40 मीटर, तो इस तरह बना लेते हैं, ये कर लेते हैं 40 मीटर, ये क्या है हमारा, इसे मान लेते हैं 40 मीटर चौड़ी सड़क बोला है। ठीक है, 40 मीटर चौड़ी सड़क पर दो समान ऊंचाई वाले बिजली के खंभे के एक दूसरे के सामने स्थित है बोला है। ठीक है, खंभे बोला है, एक दूसरे के सामने खड़ा है बोला है, तो एक यहाँ कर लेते हैं और एक यहाँ कर लेते हैं, समान बोला है। ठीक है, इतना समझ गया क्या, दो खंभे बना लिए, दोनों खंभों के बीच सड़क पर स्थित किसी एक बिंदु पर यानी मान लेते हैं बीच में थोड़ा। ठीक है, किसी बिंदु पर बोला है, किसी एक बिंदु पहले व दूसरे खंभे के उन्नयन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश है। तो पहले खंभे का उन्नयन कोण 30 अंश है और दूसरे खंभे का 60 अंश का उन्नयन कोण बोला है। तो पहले खंभे इसे बना लेते हैं, पहला खंभा इसे कितना अंश का कोण बना रहे हैं, उन्नयन कोण 30 अंश का कोण। ठीक है, और ये वाला दूसरे वाले को कितना बन रहा है, 60 अंश का। ठीक है, ये है 60 अंश का उन्नयन कोण। ठीक है, इतना समझ गए क्या, 60 अंश का बनाता है। तो खंभे की ऊंचाई, तो खंभा ये है सीधा सीधा वाला, खंभा तो सेम है दोनों का, तो खंभे की ऊंचाई एवं खंभे से उस बिंदु की, ये है उस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है हमें, और एक खंभे से बिंदु है वहां तक का दूरी भी ज्ञात करना है, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी दोनों का दूरी ज्ञात करना है। ठीक है,
तो मान लेते हैं, चलो इसे ए मान लेते हैं, इसका नाम लिख देते हैं ए, बी, इसे लेते हैं सी, इसे ले लेते हैं डी, और इसे ले लेते हैं पी, किसी बिंदु को। ठीक है, इतना समझ गया क्या? इतना हो गया हमारा। तब चलो इसे अब लिखते हैं। ठीक है, तो हल करके लिखते हैं, माना कि बिजली की दो खंभे ए बी और सी डी है। ठीक है, देखो माना बिजली के दो खंभे क्या है, ए बी और ए सी डी है। ठीक है, इतना हो गया। और देखो, और हमें पता है कोण का मान लिख लेते हैं, ए पी बी, कोण ए पी बी बराबर कितना है, 30 अंश का कोण बना रहा है इसमें। ठीक है, और कोण ये वाला सी पी डी, सी पी डी कितना अंश का कोण बना रहा है, 60 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, इतना हो गया हमारा। और देखो हमें बी से डी तक का दूरी पता है, हमें चौड़ी सड़क है बोला है ना, चौड़ी सड़क कितना है, 40 मीटर है। ठीक है, तो लिख सकते हो चौड़ी सड़क बी से डी तक की दूरी कितना है, 40 मीटर। ठीक है, इतना समझ गया क्या? जो दिया है उसे लिख रहे हैं बस। ठीक है, तो इतना हो गया। तो अब क्या करते हैं, देखो तो हमें देखो इतना, ये नीचे वाले का देखो, तो पूरे दूरी का मान कितना है, 40 मीटर है। इस पूरे बी से डी तक का मान क्या है, 40 मीटर। तो मानकर मैं बी से पी तक का मान ज्ञात करूंगा, कैसे होगा, इसे मान लेता हूं मैं एक्स मान लेता हूं। ठीक है, ये बी से पी तक की दूरी क्या मान लेता हूं मैं, एक्स मान लिया। ठीक है, एक्स। ठीक है, और देखो यहां से यहां तक का बी पी से डी तक की दूरी कितना होगा, 40 माइनस एक्स हो जाएगा। समझ गए क्या? ठीक है, क्योंकि देखो पूरे का मान, दोनों का मान तो है ना 40, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 40 मीटर। तो 40 मीटर से इस तरफ का मैं माइनस करूंगा तो इस तरफ वाला निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा त्रिभुज लेते हैं, ये वाला ए बी पी वाला। ठीक है, तो देखो निकालते हैं अब, समकोण त्रिभुज ए पी बी, ए पी बी से। ठीक है, तो इसमें देखो हमें कोण पता है और ये लंब पता है, आधार पता है, ये आधार है, नीचे वाला आधार होता है, और इस तरफ लंब। तो देखो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए बोला है, खंभे की ऊंचाई को भी मान लेते हैं एच मान लेते हैं इसे। ठीक है, एच। ठीक है, दोनों क्योंकि सेम है। ठीक है, एच मान लिए। तो देखो हमें पता है लंब बटे लंब और आधार वाला सीन हो रहा है इसमें भी। तो लंब और आधार किसका होता है, टेन का होता है। तो टेन वाला ही सूत्र लगाएंगे, टेन 30 अंश। ठीक है, टेन 30 अंश का कोण बन रहा है। लंब कितना है, ए बी, और आधार कितना बन रहा है, बी पी। ठीक है, तो टेन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। और ए बी का मान कितना है, एच है, और बी पी का मान क्या है, एक्स है। ठीक है, तो एक्स इससे गुणा होगा। ठीक है, एक्स इससे गुणा होगा, तो एक्स इस तरफ आ जाएगा। तो देखो एक्स 1 से गुणा होगा तो उतना ही रहेगा, और एस और 3 गुणा होगा तो एच √3 लिख सकते हो। ठीक है, तो एक्स का मान इतना निकल गया। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, इतना समझ गए क्या? तो अब देखो आगे हल करते हैं। ये वाला का यूज हो गया, तो अब देखो अब इस तरफ वाले को लेते हैं। ठीक है, ये वाले त्रिभुज को लेते हैं, तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज सी पी डी, सी पी डी से। ठीक है, तो इसमें भी देखो 60 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, और इसमें भी देखो हमें पता है आधार 40 माइनस एक्स, और लंब पता है। ठीक है, तो टेन वाला उसी का सूत्र लगेगा, टेन 60 अंश का कोण बन रहा है। और ये क्या हो जाएगा, लंब क्या है हमारा, सी डी, और ये क्या है, पी डी आधार। ठीक है, इतना हो गया। टेन 60 अंश का मान क्या होता है, √3 होता है। और सी डी का मान कितना माने, एच, और पी डी का मान पता है हमें 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स। ठीक है, इतना हो गया। इसको बटन कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो ये इससे गुणा होगा, एच ही 1 इससे गुणा होगा, तो एच 1 से गुणा होगा तो 1 एच ही रहेगा,
और ए से गुणा होगा तो √3 और ए 40 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए क्या? ठीक है, इतना हो गया हमारा। तो देखो हमने x का मान निकाले हैं ना, तो x का मान यहाँ रख देंगे। ठीक है, x का मान लिखते हैं, चलो समीकरण या x का मान रखने पर, ठीक है, x का मान इसमें रख देंगे। ठीक है, तो h है इस तरफ, h बराबर ये √3 और ये 40 माइनस, अरे देखो इसका मान कितना निकाले हैं, h√3 निकाले हैं, h√3। ठीक है, इतना समझ गया क्या कैसे किए करके? x का मान क्या रखे हैं, x के जगह रखे हैं। ठीक है, बस। अब देखो आगे हल करते हैं। तो इसमें देखो √3 क्या हो रहा है, अंदर के साथ गुणा हो रहा है, तो क्या करेंगे, √3 का इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, तो देखो इस तरफ करते हैं इसे हल। ठीक है, इस तरफ करते हैं, तो h बराबर क्या है, √3 40 से गुणा होगा पहले, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 40 से गुणा होगा ना, 40 से गुणा होगा तो 40 √3। ठीक है, गुणा ही तो हो रहा है, और माइनस है बीच में तो माइनस कर दो, और ये √3 और ये क्या है, h√3 है यहाँ पास, h√3। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो आगे हल करते हैं इसे। तो h बराबर ये 40 √3 और ये बीच में माइनस, तो h√3 गुणा होता है क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, जानते हो। तो 3h से गुणा होगा तो 3h हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, ये -3h को इस तरफ लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये h पहले से है, इस तरफ आ जाएगा तो ये 3h प्लस हो जाएगा, और इस तरफ 40 √3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4h हो जाएगा, ये 40 √3। ठीक है, तो h का मान निकालना है मुझे, तो ये क्या हो जाएगा, 40 बटे √3 बटे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 10 √3 आ जाएगा। समझ गए क्या इतना? 10 √3 कितना आ गया, h क्या है हमारा, खंभे की ऊंचाई है। ठीक है, खंभे की ऊंचाई कितना आ गया, 10 √3, तो यहाँ लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, इसे लिख देता हूँ 10 √3 आ गया खंभे की ऊंचाई। ठीक है, इतना समझ गया क्या? ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, खंभे की ऊंचाई निकल गया, तो खंभे की ऊंचाई व खंभे से उस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी B से P तक का दूरी ज्ञात करना है और D से P तक की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरफ को मिटा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो देखो हमें क्या निकालना है, खंभे से बिंदु तक की दूरी ज्ञात करना है। तो खंभे से बिंदु तक की दूरी क्या है हमारा, B से P तक की दूरी क्या है, P बराबर क्या है हमारा, x, क्योंकि देखो B से P तक को क्या माने हैं, x माने हैं। ठीक है, इतना समझ गए क्या? तो हमें देखो x का मान पता है, h बराबर √3, तो इसके जगह क्या रख देंगे, उसका मान को रख देंगे। तो x बराबर क्या है, h √3। ठीक है, तो h का मान अभी निकाले हैं हम, h का मान क्या है, 10 √3 है, तो h की जगह उसका मान को रख दो। P बराबर 10 √3, h का मान क्या है, 10 √3, यहाँ पर भी लिख दिया हूँ। ठीक है, तो देखो √3 गुणा होता क्या हो जाता है, 3 हो जाएगा, 10 ये √3 और √3 गुणा होता है तो 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, P बराबर क्या हो जाएगा, 30, ये आ गया 30 मीटर। ठीक है, ये किसका दूरी है, ये यहाँ से x B से P तक की दूरी क्या है, 30 मीटर है। ठीक है, 30 मीटर। अब हमें यहाँ से भी तो निकालना है D से P तक की दूरी, तो इसको लिखते हैं, देखो DP का मान क्या है, 40 माइनस x है, 40 माइनस x है, तो इसमें देखो 40 माइनस x लिखा है ना, तो x का मान अभी अभी हम निकाले हैं, x का मान कितना आ गया है, 30 आ गया है, समझो। ठीक है, इसमें देखो B से P तक का मान x था, तो B से P तक का मान x है, तो x का मान ही तो निकाल रहे थे, कितना है, 30 मीटर है।
तो x की जगह क्या रख देंगे, 30 रख देंगे, तो जिससे हमारा क्या निकल जाएगा, d से p तक की दूरी निकल जाएगा, 40 माइनस 30। तो d और p का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 मीटर। ठीक है, समझ गए क्या कैसे किए करके। ठीक है, देखो b से p तक की दूरी कितना आ गया है, 30 मीटर आ गया है, और p से d तक की दूरी कितना आ गया है, 10 मीटर आ गया है। बस ऐसे ही हल करना है वाले क्वेश्चन को। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हल कर कर जाओगे तो सरल पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही हल करेंगे।